अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे कंप्यूटर की क्लास नंबर 5 है और हमारे कंप्यूटर की जो आज की क्लास रहेगी वो होगी हमारे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमें स्टार्ट करते चलें। तो देखिए जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर कितनी होती हैं, 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5 जनरेशन हुई है। उनमें से फर्स्ट है वैक्यूम ट्यूब, सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड आईसीज और फोर्थ जो माइक्रो प्रोसेसर और जो हमारी फिफ्थ है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये हमारी 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। नंबर 1 पर है हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब, यानी कि जो हमारे पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी वो वैक्यूम ट्यूब, यानी कि वैक्यूम ट्यूब उसमें टेक्नोलॉजी थी और टाइम पीरियड क्या था 1940 टू 1956, यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो थी उसका टाइम पीरियड 1940 टू 1956 पर था। देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर मेड अप ऑफ वैक्यूम ट्यूब एज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। ठीक है, यानी कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के थे वो किसके बने हुए थे, वैक्यूम ट्यूब के। ठीक है, उनका बेसिक जो कंपोनेंट था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर वो था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब साइज़ में यानी कि एज अ इलेक्ट्रिक सेवर जितने हुआ करते थे। याद रखिएगा, जो हमारे वैक्यूम ट्यूब हुआ थे यानी कि फर्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब की साइज़ कितनी थी, इलेक्ट्रिक सेवर। जैसे पिक में देखें, पहले जो हमारा कंप्यूटर था यानी कि फर्स्ट जनरेशन वाला वो साइज़ में सबसे बड़ा था। उसके बाद जो दूसरी पिक है वो है वैक्यूम ट्यूब की, तो वैक्यूम ट्यूब देख सकते हैं आप। तो ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन। इसमें याद रखिएगा टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या था वैक्यूम ट्यूब्स का, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी 1940 टू 1956 और उसके बाद जो होता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी क्या थी, वैक्यूम ट्यूब यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बेसिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ करती थी। तो उसके बाद है हमारी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर्स, टाइम पीरियड 1956 टू 1965। तो ये हमारी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर एट द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब, यानी कि जो हमारे ट्रांजिस्टर थे वैक्यूम ट्यूब के बाद सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए। ठीक है, जो हमारे वैक्यूम ट्यूब की जगह पर जो यूज़ किए गए वो ट्रांजिस्टर जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था। ट्रांजिस्टर जो थे यानी कि हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से बहुत ही छोटे थे, यानी कि वैक्यूम ट्यूब साइज़ में भी बड़ा था, उसके अलावा वो हीट प्रोड्यूस करता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उनकी जगह वैक्यूम ट्यूब को हटाकर यूज़ किए गए ट्रांजिस्टर 1956, ये याद रखिएगा टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांजिस्टर जो थे साइज़ में बहुत ही छोटे थे, यानी कि जितने हमारे वैक्यूम ट्यूब से कम आ गए, यानी कि ट्रांजिस्टर की साइज़ जो कम हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे यानी कि कंप्यूटर की भी साइज़ कुछ छोटी हो गई, यानी कि हमारा कंप्यूटर थोड़ा जो है सिंपल साइज़ में छोटा हो गया। तो ये हमारा सेकेंड जो जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर से बना हुआ था, यानी कि सेकेंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी क्या थी, ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन में यूज़ किए गए ट्रांजिस्टर और टाइम पीरियड क्या था 56 टू 1965। तो ये है पिक हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की, देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रांजिस्टर्स, तो आप देख सकते हैं यानी कि एक जगह हमारे कंप्यूटर के पिक है और दूसरी जगह जो है ट्रांजिस्टर पड़े हुए हैं। तो याद रख लीजिएगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी थी, ट्रांजिस्टर्स। किसकी जगह पर, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे और इनका टाइम पीरियड 1956 टू 1965। उसके बाद जो हमारी आती है वो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो देखें थर्ड जनरेशन में क्या था, आईसीज यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनका टाइम पीरियड था 1965 टू 1971। तो देखें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड अप ऑफ आईसीज, यानी कि आईसीज यूज़ किए गए थे एट द प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर के बाद जो थे हमारे आईसीज थे। कंप्यूटर कम्प्लीटली केम इन स्मॉल साइज इन थर्ड जनरेशन। एक बात ये गौर से सब सुन लें कि जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था ना, यानी कि ये सवाल होता है कि कंप्यूटर की साइज़ मुकम्मल जो साइज़ थी वो कौन से जनरेशन में छोटी हुई थी।
जो स्मॉल साइज़ मुकम्मल छोटी हुई थी वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हुई थी। कंप्यूटर जो हमारा था यानी कि वो मुकम्मल साइज़ में मुकम्मल स्मॉल साइज़ में आ गया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। उसके बाद देखें आईसीज़ क्या था कंप्यूटर में यूज़ किए गए ट्रांजिस्टर की जगह। तो देखें साइज़ छोटी कैसे हुई, जहाँ पर हम कंप्यूटर में 50 या जो हम उसके ऊपर ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे थे, ठीक है, अब क्या हुआ एक कंप्यूटर में 10 आईसीज़ यूज़ किए गए, यानी कि ये देखें कि साइज़ जो थी स्मॉल हो गई। एक आईसीज़ जो था वो हमारे 10 ट्रांजिस्टर के बराबर हो गया, जब यानी कि हमारा एक जो है आईसी, ठीक है, 10 ट्रांजिस्टर, जाहिर सी बात है कि हमारा कंप्यूटर भी उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यानी कि हमारे कंप्यूटर को नेम मिला था डेस्कटॉप, ठीक है, यानी कि इसको कहा गया डेस्कटॉप मशीन। के बाद ये जो सेकंड पिक है ये है हमारे आईसीज़। तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। तो याद रखिए, देखें टाइम पीरियड क्या था थर्ड जनरेशन का 1965 टू 1971, और टेक्नोलॉजी क्या थी आईसीज़ यूज़ किए गए थे थर्ड जनरेशन में। उसके बाद जो हमारी आती है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, तो इसमें क्या है देखें माइक्रो प्रोसेसर, और इनका टाइम पीरियड 1971 तो जो अनटिल प्रेजेंट है, यानी कि अभी तक जो हमारे कंप्यूटर्स चल रहे हैं या किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी आप देखते होंगे, तो ये सब के सब जो हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के हैं। क्यों इनको फोर्थ जनरेशन में किस लिए, तो ये इसलिए कि इनमें जो है हमारे माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और कोई भी नहीं। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक चिप है माइक्रो प्रोसेसर जो सीपीयू के अंदर, यानी कि जैसे आप सीपीयू कहते हैं, बेसिकली वो सीपीयू नहीं बल्कि एक चिप होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम फोर्थ जनरेशन को पढ़ें तो देख सकते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि जो हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो माइक्रो प्रोसेसर के बने हुए हैं। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी फास्टर देन प्रीवियस जनरेशन्स, ठीक है। तो जो ये हमारे कंप्यूटर हैं ना, ये हमारे प्रीवियस जो हमारी जनरेशन थी उनसे फास्टर हैं। आप देखते हैं जैसे ही हम इनपुट करते हैं जल्दी से आउटपुट मिलता है, तो ये हमारे फोर्थ जनरेशन है। तो देख सकते हैं पिक में हमारे फोर्थ जनरेशन, और उसके बाद जो है वो एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, यानी कि जो हमारे पीसी से ऑफिस में पड़े हों या कहीं पर भी हों, कैसे भी हों, टच स्क्रीन ही क्यों ना हो, तो अगर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप है तो वो हमारे कहलाते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि फोर्थ जनरेशन वाले जो हम अभी यूज़ करते हैं ना, आप मार्केटिंग में देखते होंगे या ऑफिस, ठीक है, कहीं पर भी देख लें, ये क्या है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ही कहलाएंगे। और फाइनली हमारी जो लास्ट जनरेशन कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आप इसे एआई भी कह सकते हैं। तो एआई कुछ प्रेजेंट है, यानी कि रोबोट्स वगैरह आपने देखे होंगे। ये क्या है, ये हमारी टेक्नोलॉजी एआई टेक्नोलॉजी कहलाते हैं, यानी कि कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन, और जो कुछ फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है, एआई पर जो काम हो रहा है। तो देखिए एआई का मेन मकसद यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज़ एआई टेक्नोलॉजी, दीज कंप्यूटर्स आर फ्यूचर डेवलपमेंट, द मेन पर्पज क्रिएटिंग ऑफ एआई दैट दे कैन वर्क एज ए ह्यूमन, यानी कि जो एआई है जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है उन पर जो काम चल रहा है वो इसलिए कि एक ऐसी मशीन तैयार करना जो एज ए ह्यूमन जो काम करे, जैसे हम इंसान करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही यानी कि एक मशीन करें और उसको हम अपने वॉइस से इनपुट दें और वो हमारा काम याद रखे। तो ये है हमारी एआई का मेन मकसद यही, जैसे आप पिक में देख सकते हैं कि एक एआई रोबोट है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे कंप्यूटर की क्लास जो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पर हमने यह आज बनाई है, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।